जैक की एक गलती ने उससे सब कुछ छीन लिया। मेरी उसे छोड़कर चली गई। उसे 2 साल तक अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिली और उसे शहर भी छोड़ना पड़ा। 2 साल बाद जैक इंडस्ट्री का एक जाना माना प्रोड्यूसर बन चुका था। वह वापस लौटा तो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने शहर की सबसे लग्जरी विला खरीद ली और उसके साथ थी उसकी नई पत्नी, जो एक बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी थी। वह ऊपर खड़ी होकर सामान शिफ्ट होते देख रही थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। दोनों ने मिलकर विला में एक भव्य पार्टी रखने का फैसला किया, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। उसी समय दूसरी तरफ एक छोटा लड़का स्कूल से बाहर आया और उसने अपने पिता को देखा, जिसे उसने 2 साल से नहीं देखा था। उसके दोस्त उत्साह से कहने लगे कि उसका पिता बहुत मशहूर है। जैक खुद आगे बढ़ा, कार का दरवाजा खोला, अपने बेटे को एक अच्छे रेस्टोरेंट ले गया और उसके लिए एक फ्राइड राइस ऑर्डर किया। साथ ही उसने वह तोहफा भी दिया जो उसका बेटा हमेशा चाहता था। शहर के दूसरे कोने में टाइकून की पत्नी अमीर महिलाओं के बीच बैठकर जैक की तारीफ कर रही थी। वही दामाद जिसे वह पहले तुच्छ समझती थी। तभी उसकी नजर मेरी पर पड़ी। वह एक इन्विटेशन कार्ड उठाकर धीरे धीरे उसके पास आई, उसके सामने रुककर हल्की सी मुस्कान दी और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। कार्ड उसके हाथ में ही रहा। सब लोग मेरी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। काम के बाद मेरी घर लौटी तो घर खाली था। वह अपने बेटे को ढूंढने निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर गई थी कि एक मर्सिडीज ने उसे रोक लिया। दरवाजा खुला, उसका बेटा बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। ड्राइविंग सीट पर जैक था। मेरी ने वहीं उसे रोककर सवाल किया। जैक ने ठंडे स्वर में कहा कि वह बस अपने बेटे के साथ बिताए, 2 साल की कमी पूरी करना चाहता है। घर के अंदर उसके बेटे ने खुद कहा कि वह अपने पिता की पार्टी में नहीं जाएगा। यह सुनकर मेरी को थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन पार्टी तय समय पर शुरू हुई। मेहमानों से हॉल भर गया। काम के बाद मेरी ने अपने बेटे को कॉल किया। उसने कहा कि वह एक दोस्त के घर है और बाद में आएगा। मेरी को शक नहीं हुआ और वह अपनी सहकर्मी के साथ डिनर पर चली गई। तभी जैक का मैसेज आया। उसने जैसे ही खोला वह ठिठक गई। उसका बेटा उसी पार्टी में था जहां जाने से उसने मना किया था। मेरी का गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत कार बुलाई और सीधे वहां जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे को वापस घर लाने वाली थी।